सोल लैंड फायर द रिबर्थ ऑफ टांग सेन की इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत में हमें स्वॉर्ड सैंड पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे अंदर हम एक पर्सन को बैठे हुए देखते हैं और जहाँ तक ये स्वॉर्ड एम्परर है और ये कहता है कि अगर तुम सरवाइव कर सके तो तुम सबसे बेस्ट होगे। जबकि सिर्फ टांग सेन और इसकी टीम जो होती है लगातार टेलीपोर्ट होती जा रही होती है और इस दौरान ये स्वॉर्ड सैंड के टोकन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं डार्क ग्रेट डीमन एम्परर को अपना पीछा करने से रोकने के लिए। और छोटे टेलीपोर्टेशन तक जो टोकन था जिसे एंसेस्ट्रल कोड एलाइट कंपटीशन के दौरान इन्होंने जीता था वो पूरी तरीके से इस्तेमाल हो गया होता है। जबकि फादर जो होते हैं ये परेशान होते हुए सोचते हैं कि सारे टोकन से इस्तेमाल हो चुके हैं, तो एक बारी जो दोबारा से यहाँ पे डार्कनेस आया तो हमारे पास बचने का एक भी चांस नहीं होगा। और फिर ये परेशान होते हुए कहते हैं कि अब हमें फाइट ही करनी पड़ेगी। तो इस पर टांग सेन कहता है कि नहीं रुक जाओ, और ये वापस से अपने 100 टोकन को बाहर दिखाते हुए कहता है कि हमारे पास अब भी एक मौका है। जबकि इसका फादर भी चौंक जाते हैं इस चीज को देख के और सोचते हैं कि आखिर इसके पास 5th टोकन भी क्यों है। और ये जो स्वॉर्ड टोकन है तो इसे टांग सेन को तब मिला था जब ये स्वॉर्ड सैंड पैलेस पे चढ़ाई किया था और फाइनली स्वॉर्ड सैंड ग्रेट डीमन एम्परर के द्वारा एक्नॉलेज किया गया था, जहाँ पे इसको इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी तब जब ये मुसीबत में हो। जिसके बाद टांग सेन जो होता है फादर के पास आके बात करने लगता है। जबकि इस माईगोंगजी जो होती है दर्द परेशान होती है और सोचती है कि क्या ये लोग ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर ऐसे समय पे क्या ही चीज हो सकती है जो कि तुम मुझे नहीं बता सकते हो। और तभी टांग सेन जो होता है माईगोंगजी की तरफ देखने लगता है और तुरंत ही इसके पास आके इसको गले से लगा लेता है और इसको गले लगाते हुए कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। जबकि माईगोंगजी जो होती है इस आवाज को सुनकर थोड़ी परेशान सी हो जाती है और सोचती है कि ये जो वॉइस है ये वैसी तो नहीं लग रही जैसे कि सूरा की हुआ करती थी, बल्कि काफी फेमिलियर सी लग रही है। और तभी माईगोंग से चौंक जाती है जैसे ये देखती है कि डार्क ग्रेट डीमन एम्परर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो टांग वुलिन जो होता है इस टोकन को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि चलो ठीक है अब तैयार हो जाओ। तो माईगोंग से भी चौंकते हुए कहती है कि क्या, और ये कुछ भी कह पाती उससे पहले इसके फादर इसको पकड़ लेते हैं और ये जो टेलीपोर्टेशन एरिया जो होता है वापिस से एक्टिवेट होने लगता है। और इस चीज को देख के माईगोंग के और भी होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि जरा रुको, क्या शूरा हमारे साथ नहीं जा रहा है? सूरा मुझे जवाब दो, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? लेकिन टांग सेन जो होता है कोई भी जवाब नहीं देता है। तो माईगोंग रोते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है। लेकिन ये कुछ भी कर पाती उससे पहले ही ये टेलीपोर्ट हो जाती है और इनके यहाँ से जाते ही टांग सेन जो होता है फाइनली यहाँ पे अकेला रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में काले बादल से छा जाते हैं, मतलब कि डार्क ग्रेट डीमन एम्परर जो है यहाँ पे आने वाला है। और टांग सेन जो होता है तुरंत ही स्वॉर्ड सैंड पैलेस के इस टोकन का इस्तेमाल करता है और वाकई में जैसे ही इसका इस्तेमाल करता है तो काफी ज्यादा पावर यहाँ से रिलीज होती है। और इस चीज को देख के यहाँ तक कि डार्क ग्रेट डीमन एम्परर भी चौंक जाता है क्योंकि इसके ठीक आगे सी गॉड की स्पिरिचुअल बॉडी होती है जो कि वाकई में काफी खतरी लग रही होती है। और इस चीज को देख के परेशान होते हुए सोचता है कि ये तो एक एम्परर है और इस चीज पे कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो ऑरा ये एक एम्परर का है। और तो और ऐसा दिखता है कि ये कोई ऐसा वैसा ऑर्डिनरी एम्परर तो नहीं है, तो आखिर फिर ये कौन है? और तभी टांग सेन जो ये कहता है कि मैं सी गॉड हूँ। जिसके बाद ये अपने ट्राइडेंट की पावर को इस्तेमाल करता है और जैसे ही इसको इस्तेमाल करता है तो इसके पास से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो इस चीज को देख के ये जो बंदा होता है मतलब कि डार्क डीमन एम्परर जो होता है थोड़ा परेशान होता है और ये भी मूव को तैयार करते हुए सोचता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। और देख के ऐसा लगता है कि मुझे अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि इसने एक एनर्जी बॉल से क्रिएट कर ली होती है। जबकि टांग सेन की स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है ये भी अपने ट्राइडेंट से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि इस तरह ये जो डार्क ग्रेट डीमन एम्परर जो होता है ये इस स्पीयर से अटैक करता है जो कि काफी खतरनाक से ड्रैगन में बदल जाती है। और ये जो ड्रैगन होता है वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।